सो नाउ आज मैं आपके साथ एक गेट कंप्यूटर साइंस की 2004 की लिंक लिस्ट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है वो डिस्कस करता हूँ। सो क्वेश्चन इस तरीके से था कि लेट P बी ए लिंक लिस्ट, लेट Q बी ए पॉइंटर टू एन इंटरमीडिएट नोड X इन द लिस्ट, what is the worst case time complexity of best known algorithm to delete the node X। सो प्रॉब्लम का मतलब ये है कि सपोज कोई लिंक लिस्ट आपको गिवन है। सो इसके अंदर आपको बोल दिया जाएगा कि नोड नंबर दिस को जहाँ जिस पर डेटा 20 है, दिस नोड, ये इस नोड का एड्रेस आपको गिवन होगा और ये बोलेंगे कि इस नोड को आपको डिलीट करना है इस लिंक लिस्ट में से। अब ना तो आपके पास कोई हेड पॉइंटर है, अगर आपको सिंपल लॉजिक से अगर डिलीट भी करना होता है लिंक लिस्ट से तो आपको प्रीवियस वाली का एड्रेस पता होना चाहिए और एक नेक्स्ट वाली का। सो आप करते क्या हो कि सिंपली लिंक कर देते हो इन दोनों को और इसको फ्री कर देते हो इस मेमोरी को। बट यहाँ पे ये केस थोड़ा डिफरेंट है। फ़िलहाल हमारे पास हेड नहीं है तो हमारे पास प्रीवियस नोड का भी एड्रेस नहीं मिल सकता। ओके, नाउ अभी करंटली हमारे पास ओनली इस नोड का एड्रेस है और हमें इसको डिलीट करना है। सो इसका लॉजिक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसके अंदर एक दिक्कत भी है। सो उसी को मैं डिस्कस करता हूँ। तो इसमें होता क्या है, ये इस वाली नोड का एड्रेस है हमारे पास, फिर हम इस नोड पे अप्रोच करते हैं। सो इस नोड का डेटा प्रीवियस नोड में जो हमें डिलीट करनी है उसके अंदर डाल देते हैं। 20 की जगह यहाँ 30 डाल दिया और ये नोड 30 किसको लिंक कर रही थी, 40 को। तो हम क्या करेंगे, 20 को जिस नोड को हमें डिलीट करना था उस नोड को हम लिंक कर देंगे 40 के साथ, मतलब जो अगली वाली जिसको पॉइंट कर रही थी। तो एक्चुअली में क्या है कि हम इस नोड को ना डिलीट करते हुए इस नोड को डिलीट कर देंगे और इसका डेटा डिलीट करने से पहले प्रीवियस नोड में कॉपी कर देते हैं। तो ये एक तरह का जुगाड़ मेथड है। ये एक्चुअल डिलीशन तो नहीं हुआ बट ये डेटा डिलीशन ज़रूर हो गया। सो ये एक्चुअली में ये अप्रोच देखना चाहते थे गेट वाले। सो ये सिर्फ सिंपली कैसे हो गया, सपोज आपको गिवन है PTR टू द नोड वेयर डेटा इज़ 20। सो आपको करना क्या है, PTR टू द डेटा, इस नोड के अंदर PTR टू द नेक्स्ट, जो नेक्स्ट नोड है उसका डेटा डाल देना है और PTR के जो लिंक में इस पॉइंटर को किससे लिंक करवा देना है, जो इसकी नेक्स्ट नोड है उसके नेक्स्ट से ये लिंक हो जाएगा। तो अब हम फ्री हैं उस नोड को डिलीट करने, अगली वाली नोड को डिलीट करने के लिए। तो हम उसको डिलीट कर देंगे और जो हमें फाइनल लिंक लिस्ट दिखेगी वो दिखेगी इस तरीके से 10, 30 और 40। जब आप इसको आउटपुट लेंगे ना तो डिज़ायर्ड आउटपुट तो यही था कि अगर आपको ये वाली नोड को डिलीट करना है जिसमें डेटा 20 है तो उसके बाद डिज़ायर्ड आउटपुट हमारा यही था और हमें यही अचीव हो गया इस मेथड से। सो जुगाड़ मेथड इसलिए है क्योंकि जो मेमोरी जो हमें नोड डिलीट करने को बोली थी उस प्लेस पे अभी भी डेटा है, बट एक्चुअली में होना चाहिए था कि वो मेमोरी फ्री हो जानी चाहिए थी। अगर हम वो नोड डिलीट कर रहे हैं तो उसकी मेमोरी भी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी। बट अगर हम उसकी मेमोरी को एक्सेस करेंगे दोबारा तो उस पर आपको डेटा देखने को मिलेगा 30, और जो कि नहीं होना चाहिए था। डिलीशन में तो वो मेमोरी फ्री हो जानी चाहिए थी। सो इसलिए ये एक तरह का जुगाड़ मेथड है जिसमें सिर्फ डेटा की रिप्लेसमेंट हम कर देते हैं जो नोड हमें डिलीट करनी थी, बट जो एक्चुअल डिलीशन हो रहा है वो उससे अगली नोड का हो रहा है। सो ये इस स्टेप में हमें ऑर्डर ऑफ 1 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही हो गया। सो इधर जैसे कि पूछा भी था कि बेस्ट नोन एल्गोरिदम, व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बेस्ट नोन एल्गोरिदम टू डिलीट द नोड एक्स फ्रॉम द लिस्ट। सो इस तरीके से हम आसानी से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ये D।
थैंक यू।